सरवाड़ थाना इलाके के अजमेर कोटा राजमार्ग पर जगपुरा गांव के पास एक ट्रेलर असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिससे ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी अनुसार एक ट्रेलर सरवाड़ से केकड़ी की ओर आ रहा था। इसी दौरान जगपुरा गांव के पास असंतुलित होकर ट्रेलर सड़क किनारे पलटी खा गया, जिससे ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर चालक उपेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रेलर में सवार बुद्धराम व सकराम भी घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ट्रेलर में आग लगने से ट्रेलर धू-धू कर जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची केकड़ी व सरवाड़ की दमकल से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही सरवाड़ पुलिस थाने के दीवान संपतराज मीणा भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हादसे के चलते अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लग गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने आग बुझाने के बाद ट्रेलर को क्रेन की मदद से सड़क किनारे से दूर किया और अजमेर कोटा राजमार्ग पर आवागमन शुरू कराया। सावर पंचायत समिति के बाढ़ का झोपड़ा ग्राम पंचायत के जीतापुरा गांव के ग्रामीणों ने आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को एक ज्ञापन सौंपकर गांव में सरकारी कार्यालय के लिए आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि ग्राम जीतापुरा के विद्यालय भवन, पटवार भवन व शमशान घाट की भूमि पर गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। गांव के लोग सरकारी भवनों से अतिक्रमण हटाने के लिए टोकते हैं तो अतिक्रमणकारी लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी देते हैं। सरकारी विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण होने के कारण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की खेल गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। वहीं पटवार भवन की जमीन पर भी अतिक्रमण होने से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द अतिक्रमण नहीं हटाया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान फूलचंद मीणा, रमेश मीणा, सुरेश मीणा, राज सिंह, बंवर सिंह, जगदीश, देशराज मीणा, प्रभुलाल, अनिल मीणा, धनराज मीणा, जय सिंह, उदय सिंह, राम राज मीणा, बंवरलाल, राजेंद्र मीणा, बाबूलाल बील, धनराज बील, बन्नालाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। हमारे गांव में स्कूल की भूमि पर और शमशान की भूमि पर और पटवार भवन जलदायी विभाग की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण हटवाने की कृपा करें, इसलिए एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। कितने दिनों से है ये अतिक्रमण? ये बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सी बार दिया भी, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जिला अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आज अजमेरी गेट स्थित कटारिया विश्रामशाला में निःशुल्क श्रवण यंत्र वितरण शिविर का आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संयुक्त सचिव सुरेश मेहरा मौजूद थे, जबकि अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष लॉयन ब्रजेश गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, अनिल दत्त शर्मा व डॉक्टर प्रेम प्रकाश मौजूद रहे। अतिथियों ने श्री गणेश वंदना के साथ पूजन कर शिविर का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सुरेश मेहरा ने कहा कि दिव्यांग की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष लॉयन ऐसन्याती ने कहा कि श्रवण यंत्र से कम सुनने वाले लोगों को जीवन दान मिला है, वे इस मशीन से अब हर बात सुन सकेंगे। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। क्लब के सदस्यों की ओर से आमजन के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहते हैं। लॉयंस क्लब केकड़ी के सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमार ने बताया कि शिविर में 140 मरीजों की जांच कर 100 लोगों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। शिविर में चार्टर मेंबर लॉयन विनय कटारिया, निवर्तमान अध्यक्ष सतीश मालू, राकेश जैन, दिनेश गर्ग, भरत मायसूरी, निरंजन चौधरी, पुरुषोत्तम गर्ग, अभय कुमार भाटिया, कमल मोयल, दिव्यांग सारथी सेवा संस्थान के अध्यक्ष विक्रम सिंह राव ने सराहनीय सेवाएं दी। इस मौके पर एमजेएफ लॉयन अनिल दत्त शर्मा ने लॉयंस कला भवन पर ट्यूबवेल की मोटर व पाइप फिटिंग की घोषणा की। लॉयन हितेश मेवाड़ा ने ट्यूबवेल खुदाकर पुण्य कार्य किया। प्रशंसा करी जाए उतनी कम है कि आप गरीब लोगों को, अपने समाज के लोगों को इस तरह से सहायता पहुंचाते हैं, ये काबिले तारीफ है। केकड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू
पदभार ग्रहण करने के बाद अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने आज वार्ड नंबर 1 व वार्ड नंबर 40 में सफाई अभियान की शुरुआत की। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सफाई कर्मियों के साथ आज सुबह दोनों वार्डों में पहुंचे और कई दिनों से अटके पड़े सफाई कार्य का शुभारंभ किया। सफाई कार्य शुरू होने पर वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू का आभार जताया है। इस दौरान उनके साथ संबंधित वार्ड के पार्षद भी मौजूद रहे। 2 टीमें लगाई है नगर पालिका की तरफ से, एक तो वार्ड नंबर 1 से और एक वार्ड नंबर 40 से। तो आज से चालू कर दिया काम सफाई का। और जैसे आप देखो ऐसे चल रही है जेसीबी वगैरह, साफ़ सफाई झाड़ वगैरह कंप्लीट, कचरा कलेक्शन सब हाथों हाथ उठाया जा रहा है और बिल्कुल एकदम 10 से 15 दिन में पूरी केकड़ी साफ हो जाएगी। ठीक है। नगर पालिका के तत्वाधान में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 40 में सफाई कार्य का शुभारंभ किया गया है। नगर पालिका चेयरमैन भाई कमलजी साहू द्वारा 2 टीमों का गठन किया गया और वार्ड नंबर 1 से शुभारंभ किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत श्रीमान अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सफाई कर्मचारियों की 2 टीमें बनाई। एक टीम वार्ड नंबर 1 में काम कर रही है, एक टीम वार्ड नंबर 40 में काम कर रही है। वार्ड नंबर 1 के पार्षद महोदय भी यहीं उपस्थित है। उनके दिशा निर्देशानुसार ही इस वार्ड की साफ सफाई की जा रही है। हाथों हाथ कचरा परिवहन किया जा रहा है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 40 में भी हाथों हाथ सफाई करके कचरा परिवहन किया जा रहा है और इस केकड़ी को सफाई व्यवस्था में बहुत अच्छा स्थान दिलाने के हमारे द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय बेरवा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केकड़ी निवासी बेरवा महासभा के राष्ट्रीय मंत्री श्यामलाल बेरवा ने भी भाग लिया। श्यामलाल बेरवा ने बैठक में समाज पर होने वाले अत्याचारों पर बोलते हुए कहा कि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज एकजुट नहीं होगा, तब तक समाज विकास नहीं कर सकता। समाज में सभी को आज के समय में संगठित होने की आवश्यकता है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनारायण बेरवा, राष्ट्रीय महामंत्री रतनलाल बेरवा सहित राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से समाज के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ केकड़ी, सरवाड़ व सावर की बैठक आज पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुई। महासंघ के अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारियों के 7वें वेतनमान को लागू करते समय ग्रेड पे 2400 के 3 स्लैब, ग्रेड पे 2800 की 2 स्लैब कर दी गई, जिसे सरकार 24 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में अतिरिक्त बनाए गए स्लैब को हटाने, समर्पित अवकाश के भुगतान करने, नो वर्क नो पे के आदेश को तत्काल निरस्त करने व कोरोना काल में कर्मचारियों के स्थगित वेतन का भुगतान करने व फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते का एरियर के साथ भुगतान करने की मांग की है। मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति के पद तत्काल रिलीज करे व सचिवालय पैटर्न लागू करे। वर्ष 2013 में मंत्रालय कर्मचारियों के साथ हुए समझौते से ग्रेड पे 1900 के स्थान पर ग्रेड पे 2400 की गई थी, लेकिन गत सरकार ने 2017 का आदेश जारी कर दी गई ग्रेड पे वापस लेने व वर्ष 2013 से ही कर्मचारियों के अधिक भुगतान की वसूली के आदेश कर दिए गए, जिससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 4000 से 5000 तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वेतन कटौती को बंद करने की मांग की है। गोष्ठी में 13 मार्च को मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का अधिवेशन केकड़ी में करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समस्त राजस्थान के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सहित समाज जिले की कार्यकारिणी के साथ राजस्थान के सभी मंत्रालय कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाएगा। महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समस्त मंत्रालय कर्मचारियों के संघ व महासंघों को एक जाजम पर एकत्रित कर सामूहिक निर्णय लिया जाकर आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा की जाएगी। विचार गोष्ठी को सरवाड़ अध्यक्ष राजाराम पारिक, संयोजक हरगोविंद सिंह, उपाध्यक्ष घनश्याम पंवार, कोषाध्यक्ष जुगल किशोर, मंगलेश्वर तिवारी, गोविंद पाठक सहित अन्य ने संबोधित किया। ये हमारे 7 पे कमीशन में राज्य सरकार ने जब 7 पे कमीशन दिया तो ग्रेड पे 2400 थी, उसके 3 स्लैब कर दिए, 2400 ए, बी और सी, और 2800 ग्रेड पे थी, उसके भी 2 स्लैब ए और बी कर दिया। वर्तमान में जब पिछली गहलोत साहब की सरकार थी, हमें 2013 में हमारा जो समझौता हुआ था उसमें जो ग्रेड पे 2400 दी गई थी, उसको पिछली सरकार ने 30/10/17 के आदेश से पिछली डेट से हमारे जो ग्रेड पे बढ़ी उसको वापस कटौती के आदेश कर दिए, जिससे आज राजस्थान का प्रत्येक मंत्रालय कर्मचारी कटौती की जद में है। और हमारी जो लड़ाई मेन ग्रेड पे 3600 है, पिछली सबसे मूल मांग हमारी बहुत वर्षों से पीड़ित वर्ग है, जो हमारा काम है
ऑफिस को हम बहुत जिम्मेदारी से चलाते हैं। पूरे ऑफिस के काम राजस्थान सरकार के सारे ऑफिस मंत्रालय कर्मचारी से संचालित होते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार, आज तक की सरकारों ने हमारे साथ 1998 में बेरू सिंह जी ने समझौता किया था, जब हमारी ग्रेड पे 3000 से 4000 करनी थी, और समझौता पर माननीय मुख्यमंत्री जी हस्ताक्षर हैं। उसके बाद 2013 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से हमारा समझौता हुआ था, जिसमें 1900 से ग्रेड पे 2400 की गई थी, लेकिन पिछली सरकार ने उस 2400 ग्रेड पे की थी, उसमें कटौती का फंडा डालकर हमारी जो दी गई थी उसको वापस ले ली। इसलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ये जो 24 तारीख को सरकार बजट पेश करे, उसमें हमारी 2400-2800 की ग्रेड पे स्लैब जो है उनको एक करे, और हमारे जो मंत्रालय कर्मचारियों के जो जिस निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार से जो पद आने चाहिए पदोन्नति के, वो पद इस बजट में रिलीज करे। और हमसे जो हमारा आंदोलन होगा मार्च के अंदर, उससे पहले सरकार हमारे संगठन को बुलाए और वार्ता करे, हमारे गेट पे 3600 पर हमें सम्मानजनक समझौता कर, हमारे जो समझौते हुए हैं पूर्व में उसको लागू करें। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आगामी दिनों में हम राजस्थान लेवल का, प्रदेश लेवल का सारे जिलाध्यक्षों को बुलाकर यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, जिसमें आंदोलन की घोषणा करेंगे। धन्यवाद। केकड़ी पुलिस की ओर से रविवार को किए गए वाहन चोरी का खुलासा होने के बाद आज आरोपियों की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल देवलिया खुर्द के पास से बरामद की है। बता दें कि केकड़ी पुलिस ने रविवार को वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल व 2 ट्रैक्टर की ट्रॉली भी बरामद की थी। आरोपियों से पूछताछ के दौरान केकड़ी पुलिस ने आज उनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल देवलिया खुर्द से बरामद की है। आरोपियों को आज न्यायालय में भी पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को 2 दिन के पीसी रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं।